भक्त जनाबाई की भाव विभोर कर देने वाली घटना। जनाबाई महाराष्ट्र की महान भक्त थीं। वे संत नामदेव जी के घर में काम करती थीं। घर का सारा काम, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और पानी भरना जनाबाई ही करती थीं। लेकिन उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। नामदेव जी के घर रोज भजन कीर्तन और सत्संग होता था। वहाँ भगवान की बातें सुनते सुनते जनाबाई के मन में भी भगवान के प्रति गहरा प्रेम जाग गया। अब वे हर समय भगवान का नाम जपती रहती थीं। एक बार एकादशी की रात नामदेव जी के घर बड़ा भजन कीर्तन हुआ। सभी भक्त भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी होकर प्रेम से भजन सुन रही थीं। भगवान के नाम में ऐसा आनंद आया कि रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह जब जनाबाई घर पहुंची तो बहुत थक गई थीं। थोड़ी देर आराम करते करते उन्हें नींद आ गई। जब आँख खुली तो सूरज निकल चुका था। यह देखकर वे घबरा गईं। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। मालिक के घर कितना काम पड़ा होगा। वे जल्दी जल्दी नामदेव जी के घर पहुंची और काम में लग गईं। काम इतना ज्यादा था कि वे परेशान हो उठीं। कुछ काम निपटाकर वे कपड़े धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे गईं। जैसे ही कपड़े धोने लगीं, उन्हें अचानक एक जरूरी काम याद आ गया। वे घबराकर तुरंत वापस लौटने लगीं। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने प्यार से पूछा, बेटी, इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? जनाबाई ने सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, तुम अपना जरूरी काम कराओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, आपको कष्ट होगा। बूढ़ी औरत बोली, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मुझे काम करने की आदत है। उसकी मीठी बातें सुनकर जनाबाई मान गईं और जल्दी से अपना काम करने चली गईं। थोड़ी देर बाद जब वे वापस आई तो देखा सारे कपड़े अच्छी तरह धुले हुए थे। जनाबाई बहुत खुश हुई। उन्होंने बूढ़ी औरत से कहा, माँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया। आप सचमुच देवी जैसी हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कुछ देर बाद जनाबाई के मन में आया, मैंने उनका नाम तक नहीं पूछा। वे तुरंत उन्हें ढूंढने दौड़ी, लेकिन वह बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं दी। उदास होकर जनाबाई घर लौटीं और सारी बात नामदेव जी को सुनाई। नामदेव जी समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे बोले, जना, तू बहुत भाग्यशाली है। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। तेरे प्रेम से प्रसन्न होकर वे तेरी सहायता करने आए थे। यह सुनते ही जनाबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के प्रेम को याद करके भाव विभोर हो गईं। वहाँ बैठे सभी संत और भक्त भी आनंद से भर उठे। कहते हैं, इसके बाद जनाबाई का भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। वे चक्की पीसते समय भगवान के भजन गाती थीं। कई बार भजन गाते गाते वे इतनी मग्न हो जाती कि उन्हें होश ही नहीं रहता। तब भगवान स्वयं आकर उनकी चक्की चलाते थे। इसीलिए महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध बात कही जाती है, जना संगे दिले, अर्थात भगवान जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे। जनाबाई की भक्ति, सादगी और भगवान के प्रति प्रेम आज भी लोगों को प्रेरणा देता है।